जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग करना बहुत ही आसान तरीक़ा से सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 सवाल को लिया है। यदि आप इन चारों सवालों को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसे आसानी से लगा पाएंगे। तो आप इन चारों सवालों को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। तो आपका पहला सवाल है जो कि 2 से भाग करना है संख्या 62 में। तो हम लोग शुरुआती अंक में भाग करते हैं। तो शुरुआती अंक कितना है? 6 है, जो कि इस 2 से बड़ा है और बड़ा भी होना चाहिए, नहीं तो यह आपका भाग नहीं बन पाता। तो हम लोग 2 की पहाड़ी के द्वारा 6 में भाग करेंगे और भाग करते समय हम लोग पहाड़ा को उतनी ही बार पढ़ेंगे कि इस 6 से ना तो अधिक हो और ना ही कम हो। यह 2 की पहाड़ी में 6 आता है तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहाड़ा को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के पहाड़े में 6 आता है यदि आप पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं। तो 2 तिया के होता है 6, तो 6 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद हम लोग घटा देंगे। तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके स्थान पे हम लोग क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को उतार लिया जाता है। तो हम लोग इस 2 को यहाँ पर इस प्रकार से उतार देंगे। अब हम लोग 2 की पहाड़ी के द्वारा 2 में भाग करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो 2 बार यदि आप पहाड़ा को पढ़ते हैं तो 4 आ जाएगा, जो कि इस 2 से बड़ा है। इसलिए हम लोग 2 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2। इसके बाद घटा देंगे। तो 2 में से 2 को घटाएंगे, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो पहला वाला आपका भाग बन चुका है। आइए हम लोग अगले भाग को भी बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 96 में भाग करना है। तो शुरुआती अंक में भाग करेंगे। तो शुरुआती अंक कितना है? 9 है। अब हम लोग 3 के पहाड़ी के द्वारा संख्या 9 में भाग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9। तो 3 के पहाड़े में 9 आता है यदि आप पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 को इस प्रकार से लिखेंगे और पढ़ने पर जो आएगा उसे हम लोग संख्या 9 के नीचे लिख करके घटा देंगे। तो 9 में से 9 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से एक नंबर को हम लोग उतार लेंगे, इस 6 को। अब हम लोग 3 की पहाड़ी के द्वारा 6 में भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6। तो 2 ही बार में 6 आ जा रहा है, तो हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 दूना के 6। इसके बाद घटा देंगे। तो 6 में से 6 को घटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगा देंगे। ये भी भाग आपका बन चुका है। तो आइए हम लोग 4 की पहाड़ी के द्वारा भाग करना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर शुरुआती अंक है 9। तो हम लोग 9 में 4 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 आएगा, जो कि संख्या 9 से अधिक है। इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे? 2 ही बार पढ़ेंगे। पहाड़ा को कितनी बार? 2 ही बार हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। तो इस 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और पढ़ने पर आ जाएगा 8। तो 8 को हम लोग 9 के नीचे लिख करके घटा देंगे। तो 9 में से 8 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा। और अगला स्टेप होता है नंबर उतारने का। तो यहाँ से हम लोग एक नंबर को इस प्रकार से उतार लेंगे। अब ये हो गया संख्या 12। अब हम लोग 4 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 12 में भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12।
तो 4 के पहाड़े में 12 आता है यदि आप पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 को इस प्रकार से लिखेंगे और पढ़ने पर आ जाएगा 12। तो इसे हम लोग संख्या 12 के नीचे लिख करके घटा देंगे। तो 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग अगले सवाल को करते हैं। हमें 5 के पहाड़ी के द्वारा संख्या 143 में भाग करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआती अंक कितना है, 1 है, जो कि इस 5 से छोटा है। लेकिन ये जो शुरुआती अंक है वह सदैव बाहर वाले अंक से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका भाग बन पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शुरुआती अंक था वह 9 है, जो कि इस 4 से बड़ा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब छोटा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, 2 अंक में भाग को करना है। तो अब ये हो गया संख्या 14। अब हम लोग संख्या 14 में 5 की पहाड़ी के द्वारा आसानी से भाग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना की 10, 5 तिया की 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 15 आएगा, जो कि इस संख्या 14 से अधिक है। इसलिए आपको पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कम ही बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 5 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 5 दूना के होता है 10। तो यहाँ पर हम लोग 2 को लिखेंगे और पढ़ने पर आएगा 10। तो इसे संख्या 14 के नीचे लिख करके हम लोग घटा देंगे। तो 4 में से 0 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग 1 नंबर को उतार लेंगे, जो कि गणित का नियम होता है। तो ये हो गया संख्या 43। इसे हम लोग 43 के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग 5 के पहाड़ी के द्वारा 43 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना की 10, 5 तिया की 15, 5 चौका की 20, पंचम की 25, 5 छक्का की 30, 5 सते की 35, 5 अठे की 40, 5 नवा की 45। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप पहाड़ा को 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 आएगा, जो कि इस संख्या 43 से अधिक है, यानी कि बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहाड़ा को 8 ही बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, पहाड़ा को 8 ही बार पढ़ेंगे। तो 5 अठे के होता है 40। तो यहाँ पर हम लोग 8 को लिखेंगे इस प्रकार से, और पढ़ने पर आ जाएगा संख्या 40। तो इसे संख्या 43 के नीचे लिख करके हम लोग घटा देंगे। तो 3 में से 3 को घटाएंगे, कितना जाएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, तो 3 में से 0 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको भाग करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।